हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टैंगल्ड मूवी के बारे में, जो कि साल 2010 में रिलीज़ हुई थी। मूवी की कहानी स्टार्ट होती है सूरज से। सूरज की किरणों से एक बूंद स्वर्ग से धरती पर गिर जाती है और उस बूंद से निकला एक जादुई फूल जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता था, जो कि एक बूढ़ी औरत को मिल जाता है जिसका नाम था मदर गोथल। और वो एक मंत्र बोलकर उस फूल से जवान बन जाती है और उस फूल को छुपा देती है ताकि वो किसी के हाथ ना लगे। हजारों साल बाद वहीं पर एक राज्य बसा और वहाँ के राजा की पत्नी प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो बीमार पड़ गई थी और सैनिक उसी फूल को लेने के लिए निकल जाते हैं। तभी हम उसी बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि उस फूल के पास थी और वो देखती है कि वहाँ कोई आ रहा है, तो वो जल्दी से उस फूल को छुपा देती है, लेकिन उसके ऊपर से कवर हट जाता है और वो सैनिक उस फूल को देख लेते हैं और अपने साथ लेकर चले जाते हैं। उस फूल ने महारानी को ठीक कर दिया और जन्मी एक राजकुमारी जिसका नाम है रूपांजल, जिसके रेशमी जादुई बाल थे। और उसके जन्मदिन पर महाराज ने आसमान में एक कंदील छोड़ा और उसी रात को महल में वही बूढ़ी औरत आ जाती है और राजकुमारी के पास जाकर एक मंत्र बोलती है जिससे राजकुमारी के बाल चमकने लगते हैं और वह बूढ़ी औरत फिर से जवान बन जाती है और रूपांजल को अपने साथ लेकर चली जाती है। इसके बाद राजा ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन रूपांजल नहीं मिली क्योंकि गोथल उसे घने जंगलों में एक मीनार में अपनी बेटी की तरह पाल रही थी। राजा हर साल रूपांजल के जन्मदिन पर आसमान में हजारों कंदील छोड़ता है, इसी उम्मीद में कि एक दिन रूपांजल वापस आएगी। इसके बाद हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं जब रूपांजल बड़ी हो चुकी थी। गोथल उसे घर पर ही रखती थी और बाहर जाने से रूपांजल को मना किया था, जिसकी वजह से वो बोर होती थी और अपने घर पर ही दीवारों पर पेंटिंग करना, डांस करना और बुक्स पढ़ना रूपांजल का डेली का यही रूटीन था। इसके बाद वो अपने बालों से गोथल को ऊपर खींचती है। रूपांजल उसकी माँ से बोलती है कि कल मेरा जन्मदिन है और मुझे वो उड़ती हुई रोशनी देखना है जो राजा रूपांजल के जन्मदिन पर हर साल आसमान में छोड़ता है। और रूपांजल को ये पता करना था कि उसके जन्मदिन पर ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन गोथल उसे मना कर देती है और बोलती है कि बाहर की दुनिया बहुत खराब है। इसके बाद हम मूवी में एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम फ्लिन राइडर है और वो राजा के महल से चोरी करके भाग रहा था। सैनिक भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। फिर रास्ते में फ्लिन एक सैनिक को गिराकर उसके घोड़े पर बैठ जाता है और उस घोड़े का नाम मैक्सिमस था। इसके बाद फ्लिन उस घोड़े से अपना पीछा छुड़ाकर उसी मीनार के पास पहुंच जाता है जहां पर रूपांजल रहती है। फ्लिन जब उस मीनार के अंदर जाता है तो रूपांजल उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है और अलमारी में बंद कर देती है। इसके बाद जब गोथल आती है तो रूपांजल उसे बताने की कोशिश करती है कि वो बाहर की मुसीबतों का सामना कर सकती है और उसे वो रोशनी देखने जाना है, लेकिन गोथल उसे साफ मना कर देती है। तो रूपांजल बोलती है कि आप मेरे लिए वही तोहफा ले आओ जो आप पिछली बार लाए थे, शायद वही बेहतर तोहफा होगा उस रोशनी से। और गोथल उसकी बात मान लेती है और उसे लेने के लिए निकल जाती है। और गोथल 3 दिन बाद आने वाली थी। इसके बाद रूपांजल फ्लिन को अलमारी से निकालकर चेयर पर बांध देती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। तो फ्लिन बोलता है कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे थे, इसलिए मैं यहाँ आ गया। इसके बाद रूपांजल फ्लिन का चोरी किया हुआ बैग अपने पास रख लेती है और बोलती है कि कल वो आसमान में कंदील छोड़ने वाले हैं और तुम मुझे वहां ले जाओगे और सही सलामत घर लेकर आओगे, तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और तुम्हारा बैग वापस कर दूंगी। और फ्लिन उसकी बात मान लेता है। रूपांजल जब नीचे आती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो पहली बार नीचे आई थी और उसे डर भी लगता है अगर माँ को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। इसके बाद ये कुछ खाने के लिए एक जगह पर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वही सिपाही आ गए थे फ्लिन को पकड़ने के लिए। इसके बाद फ्लिन और रूपांजल नीचे गुफा के रास्ते से भागते हैं। गुफा से बाहर आने पर उनकी थोड़ी बहुत फाइट होती है और फिर से वो भागने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर पानी का बांध टूट जाता है और रूपांजल और फ्लिन एक गुफा में फंस जाते हैं और वहाँ पर पानी भरने लगता है। तभी रूपांजल को याद आता है कि उसके बाल जादुई है। इसके बाद रूपांजल गाना गाती है और उसके बाल चमकने लगते हैं और वो दोनों गुफा से बाहर निकल आते हैं। फ्लिन को बहुत हैरानी हो रही थी कि रूपांजल के बाल जादुई है। इधर गोथल को रास्ते में एक शाही घोड़ा दिखाई देता है और तभी उसे रूपांजल का ख्याल आता है और वो भागकर रूपांजल के पास जाती है, लेकिन उस मीनार में कोई नहीं था। वहां पर गोथल को एक बैग मिलता है जिसमें फ्लिन की फोटो थी। इसके बाद गोथल रूपांजल को ढूंढने के लिए बाहर जाती है तो रास्ते में उसे 2 आदमी दिखाई देते हैं। गोथल उन दोनों को लालच देती है और फ्लिन से बदला लेने के लिए बोलती है। फ्लिन ने इन दोनों को धोखा दिया था तो ये इसकी बात मान लेते हैं। इधर रूपांजल फ्लिन के हाथ में लगी चोट को भी ठीक कर देती है। फ्लिन बोलता है कि मेरा असली नाम यूजीन है। इसके बाद इन दोनों को बातें करते करते रात हो जाती है तो यूजीन बोलता है कि मैं और लकड़ियां लेकर आता हूँ। तभी यहाँ पर गोथल आ जाती है
और रूपांजल को अपने साथ चलने के लिए बोलती है। तो रूपांजल बोलती है कि मैं एक रोमांचक सफर पर हूँ और मुझे कोई मिला भी है जो मुझे चाहता है। तो गोथल बोलती है कि वो तुम्हें नहीं चाहता है और वो तुम्हें धोखा देगा और उसे बस उसका बैग चाहिए जो उसने चुराया था। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। सुबह होने पर जब यूजिन उठता है तो वो देखता है कि मैक्सिमस वहाँ पर आ गया था और वो बहुत गुस्से में था, लेकिन रूपांजल उसे शांत कर देती है और मैक्सिमस से फ्रेंडशिप कर लेती है और यूजिन की भी फ्रेंडशिप करवा देती है। इसके बाद वो तीनों महल की तरफ जाते हैं और रूपांजल वहाँ के लोगों के साथ खेलती है, पेंटिंग करती है, डांस करती है, जो कि उसे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद यूजिन एक बोट से रूपांजल को वही कंदील दिखाने के लिए ले जाता है और जब रूपांजल वो कंदील देखती है तो उसका सपना पूरा हो जाता है। इसके बाद यूजिन को किनारे पर वही दो आदमी दिखाई देते हैं और यूजिन उनको बैग देने के लिए चला जाता है जो उसने चुराया था। थोड़ी देर बाद रूपांजल के पास वही दो आदमी आते हैं और बोलते हैं कि वो बैग लेकर भाग गया और उसने सौदा किया है बैग के बदले में जादुई बालों वाली लड़की। इसके बाद रूपांजल वहां से भागती है, लेकिन तभी वहां पर गोथल आ जाती है और उन दोनों को मारकर बेहोश कर देती है। अब यहाँ पर रूपांजल देखती है कि यूजिन ने उसे धोखा दिया और उसकी माँ ने उसको बचाया, तो उसे लगता है कि उसकी माँ सही है और उसके साथ फिर से उसी मीनार में चली जाती है। इधर हम यूजिन को देखते हैं जो कि उस बोर्ड से बंधा हुआ था। इसके बाद सैनिक उसे पकड़कर बंद कर देते हैं। रूपांजल उन स्टार्स और सूरज की पेंटिंग को देखती है जो उसने बनाई थी और अचानक से वो चमकने लगते हैं और उसे सब कुछ याद आ जाता है कि खोई हुई राजकुमारी वही है और यही बात वो अपनी माँ को बोलती है। इधर हम देखते हैं कि यूजिन को फांसी के लिए ले जा रहे थे, तभी वहाँ पर उसके कुछ पुराने साथी आ जाते हैं और उसे वहाँ से बाहर निकालते हैं और वो मैक्सिमस पर बैठकर वहाँ से भाग जाता है और रूपांजल के पास जाता है। तो वो देखता है कि रूपांजल को बांध कर रखा है, लेकिन तभी पीछे से गोथल यूजिन को चाकू मार देती है। इसके बाद रूपांजल बोलती है कि मुझे इसकी जान बचाने दो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और जब रूपांजल यूजिन के पास जाती है तो यूजिन उसके बाल काट देता है और उसके बालों का जादू खत्म हो जाता है। गोथल फिर से बूढ़ी औरत बन जाती है और वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और मीनार से नीचे गिर जाती है। यूजिन भी मर जाता है और रूपांजल रोने लगती है, लेकिन जब रूपांजल के आंसू की बूंद यूजिन के ऊपर गिरती है तो यूजिन फिर से जिंदा हो जाता है। इसके बाद यूजिन रूपांजल को राजा के पास लेकर जाता है और यहाँ पर रूपांजल अपनी असली माँ से मिलती है और ये सभी लोग बहुत खुश थे। इसके बाद यूजिन और रूपांजल की शादी भी हो जाती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।